तो चलिए आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेजर मोहम्मद अली शाह हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। विंग कमांडर सुबोध दीक्षित जी हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी को जय हिंद। और सबसे पहले मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। मेजर साहब, अभी जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में एक के बाद ड्रोन धमाके हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से यह पुष्टि नहीं की गई कि भारत की तरफ से ड्रोन धमाके किए गए। देखिए, हमारी शराफत थी कल तक कि हमने किसी भी उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को या किसी भी सिविलियन को छुआ तक नहीं था। हम चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसी चीजों में यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान ने कल रात को हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने की कोशिश करी। क्या हम मंजूर कर लेंगे? हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। हमने वही उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया जी। और इसकी जिम्मेदारी फिर इसके बाद में, क्योंकि हम अगर जब कुछ करते हैं ना, हम बता के करते हैं, हम बताते हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम बताते हैं कि हाँ भाई, हमने किया है, तुमने ये किया है, इसलिए हमने ये किया है, कर लो जो करना है जी। तुम्हारे में दम नहीं है कुछ करने का। पाकिस्तान को कह रहा हूं मैं ये बात जी। लेकिन तो हमने उनका मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत, जो चीन ने उनको दिया था, अब रोइए, अब इनके ऊपर हिंदुस्तान क्या, ईरान भी आके आराम से, बड़े आराम से एयर, जैसे पहले की थी ना ईरान ने, जी। कोई भी आके इसको थप्पड़ मार के जा सकता है जी। अब रोते ना सुधर। इनको कहा था, कान पकड़ के कहा था, सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे, अब खामियाजा भुगते हैं। लेकिन मेजर साहब मेरा एक सवाल आपसे, क्या जो अभी हालात बन रहे हैं, कल के बाद जो स्थिति बन रही है, ड्रोन अटैक, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उनके हमले का नाकाम कर दिया है, तो क्या ये धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? और ये आपका बड़ा सा सवाल है, और ये बहुत चिंताजनक सवाल भी है, और यही सवाल बहुत लोगों के जहन से अभी घूम रहा है। मैं जानता हूं बहुत लोग, जितने भी आपके दर्शक हैं, सब यही सोच रहे हैं। ये वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमको तैयारी पूरी कर देनी चाहिए जी। कहते हैं हमें फौज की ट्रेनिंग के टाइम पे शांति में बहा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है जी। तो जब दो मुल्क लड़ते हैं, उनकी सेनाएं लड़ती नहीं है केवल, दोनों मुल्क लड़ते हैं, तो मेरी इल्तिजा, दरखास्त, रिक्वेस्ट है हमारे देशवासियों से, हमारे देश की सिविलियन जनता से, आप लोग हैं, आपकी हिफाजत करने के लिए हम हैं, आप लोग हैं इसलिए हम हैं। जैसा मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर बता सुबोध साहब, ये एक सबसे बड़ी बात है सुबोध साहब। अब ये बात आ रही है कि ईरान से मदद मांग रहा है पाकिस्तान, इसे कैसे देखते हैं? जी जी जी, देखिए जयप्रकाश जी, अभी उसको, पाकिस्तान को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, और मैं बिल्कुल सहमत हूं मेजर शाह की बातों से कि जब आपको समझाया था कि आपको नहीं मारा है, जिन्होंने हमें मारा है, हमने उनको छुआ है, अभी आपको शौक है फायरिंग करने का और हमें हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हर्ट करने का विदाउट नो प्रिपरेशन, सो नाउ दे हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। और उसमें उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय राजनीति ने पहली बार एकजुट होकर के इतना अच्छा काम किया डिप्लोमेसी ने, कि हमने जैसे ही अटैक किया, इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, उसके बाद एनएसए ने इमीडिएटली अमेरिका के एनएसए से बात कर ली, विदेश मंत्री ने सारे सऊदी अरब एंड यूएई के सारे देशों को इन्फॉर्म किया, कतर को इन्फॉर्म किया, उनको अपने पाले में लिया, उनको बताया कि किस तरीके से हम हमारे साथ जो गलत हुआ उनको, उसके लिए हमने अटैक किया। तो हमने विश्व मंच को तुरंत, हमारी टीम ने विश्व मंच को एक तरफ लिया, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ज्वाइंट ऑपरेशन, और जो हमारे इंड के जवान हैं जो इस समय गुमनाम है, लेकिन वो जरूर दुश्मन के इलाके में घुस करके भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, उन सब ने एक के बाद एक अपना काम आगे बढ़ाए रखा है। तो पाकिस्तान ने भी इतना नहीं सोचा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाइन कही थी कि कल्पना से भी परे कार्रवाई होगी, सच कहें तो ये अंदाजा तो हिंदुस्तान में भी किसी ने नहीं किया था, कि सबका यही था कि हाँ कुछ स्ट्राइक होगी, कुछ हमला होगा। और पहले दिन के बाद ये लग रहा था कि जब एक बयान आया कि नहीं अब हम इसके आगे नहीं करेंगे, पाकिस्तान तनाव नहीं बढ़ाता तो हम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान को इस सिचुएशन में
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके पास जो कोई भी ले दे के बचे हैं, ईरान हो चाहे तुर्की हो, उनसे वो बोल रहे हैं कि भाई हमें कुछ सप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर ड्रोन अटैक हो गया। कल की सुबह खुदा ना खास्ता जी क्या फिर जिस तरह अब देखिए, अब अमेरिका ने कहा है कि लाहौर छोड़ दे अपने नागरिकों से, अब जो वार पलटवार हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक लोगों के जहन में, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल आज की डेट में इतना अहम है कि इसके बारे में अगर हम कोई एक 50% भी डिसीजन ले लें तो शाम तक आपको पता चलेगा कि शतरंज की चाल कुछ और हो चुकी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों नहीं चाहते कि ये एक्सकलेट हो, लेकिन अपनी बेवकूफाना हरकत की वजह से पाकिस्तान इसको बढ़ा लेगा। इंडिया इस समय इतने चोट खा चुका है, इतनी बार की चोट खा चुका है कि मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी ने, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने सोच रखा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को यही सलाह दी है कि मोदी जी आपने 2-3 ऑपरेशन करके देख लिए, ये चुप नहीं बैठे। अगर आप सिंदूर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक नहीं बनाएंगे, इतनी प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये नहीं सुधरेंगे। तो अभी मुझे लगता है चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, और अगर पाकिस्तान ने कोई और हरकत की तो चैप्टर खुलते रहेंगे और हम धीरे 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 कह सकते हैं कि और ग्रेव सिचुएशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। जी चलिए विजय साहब, एक बड़ा सवाल, जिस तरह एक जानकारी आ रही थी कि पाकिस्तान ने भी कल देर रात हमले किए हैं, भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन S-400 जो सिस्टम है उसके जरिए नाकाम किया गया है। S-400 के अगर आप खूबी बता पाए हमारे दर्शकों को तो ये कितना है जिससे पाकिस्तान के सभी, क्योंकि माना जाता है कि ये रूस से खरीदा है और बहुत ही आधुनिक है और कई 100 किलोमीटर ये दूर तक ये मार गिराता है सिस्टम में, ये इसको बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे आप? एक और 9 तस्वीर हम बात बता दें आपको, पाकिस्तान के 9 शहरों में ताबड़तोड़ जो धमाके, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 ड्रोन से पाकिस्तान के 9 शहरों में अलग अलग ब्लास्ट हुआ। ये देखिए, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखपुरा, नरफाल, कसूर, बहावल नगर और रावलपिंडी। ये आप देख सकते हैं, ये वो 9 शहर हैं जहां ड्रोन अटैक हुए हैं पाकिस्तान में। लाहौर और आपको बता दें रावलपिंडी और शेखपुरा, नरवाल, बहावल नगर, कसूर, सियालकोट, कराची, रावलपिंडी और गुजरांवाला, ये महत्वपूर्ण जगह हैं जहां ड्रोन से अटैक किए गए हैं और भारी तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे में बताया जा रहा है पाकिस्तान घबरा रहा है, ईरान से ड्रोन मांगे हैं। विजय साहब, मेरा यही सवाल था कि S-400 के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता पाए तो। जी हाँ, ये बहुत ही कारीगर इसको मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हमको रूस से मिला है जी। और S-400 ये तुर्की ने भी लिया था। ये तुर्की के ऊपर अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, इनके ऊपर सैक्शन लगा दिए थे, तो हम पे मगर नहीं लगाया अमेरिका ने इसके ऊपर सैक्शन। और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स आपको देना चाहूंगा, मगर चक्कर ये है ना कि दुश्मन को बिल्कुल अंदाजा ना हो, हमारे पास हमारी ताकत के बारे में अंदाजे में ढूंढते रहे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं, ये वो इक्विपमेंट है दुश्मन जब सोचेगा कि हम इस पे यहां पर आए, उनको पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या है, सोच के बैठे हैं कि उनके पास बहुत इंटेलिजेंस है हमारे बारे में जी। एक एक चीज इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वो इनपुट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो दुश्मन कल्पना भी नहीं करेगा, अंदाजा नहीं लगाएगा अपने सपनों में भी। जी जी जी। मैं विजय साहब, ये कभी आपको इधर LOC पर कभी पोस्टेड रहे, कुछ ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे आप क्या? बिल्कुल जरूर। देखिए, सन 2003 की बात है, मैं 30 मीटर के फासले पे हिंदुस्तान, यहाँ हमारी पोस्ट और यहाँ पे पाकिस्तान को 2 साल वहां पे रहा मैं अंडरग्राउंड बंकर में हम रहते थे। वहां पे हम मच्छरदानी खूब इस्तेमाल करते थे। मच्छरदानी इसलिए कि मच्छर बहुत हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि सांप, बिच्छू, गिरगिट वहां बहुत थे। वहां पर 30 मीटर के, वहां पे लोरोज आया था। लोरोज इज लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन एंड रेकी सिस्टम, जो इजराइल ने हमको दिया था। इससे पाकिस्तान के घर के अंदर कैमरा फिटेड होता है, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते थे पाकिस्तानी सिपाही अपने कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ भी
वो दिखता था। एक दिन मेरे रेडियो सेट पे इंटरसेप्ट आया पाकिस्तानी मेजर साहब का मेरे रेडियो सेट पे, और उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ी। उसने अपने जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात करा था और कह रहा था, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सोचती है, सोचती है हम बड़े प्रोफेशनल हैं। जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा हमारी हकीकत, हम असली में क्या है, उसी दिन वो आके हम पे हमला कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी आप अनुभव बता रहे हैं। मैं लौटूंगा जल्दी से, एक बड़ी खबर बता दे, चलिए चलते क्या है कुछ बड़ी खबर, पहले एक बार लौटते हैं फिर आपके पास। अब मेरा एक सवाल आपसे दीक्षित साहब, अगर हम बात करें कि क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई हैं सिचुएशन, क्योंकि अगर हम बॉर्डर्स को देखें, अगर पाकिस्तान उधर से अटैक करता है तो क्योंकि लोगों के जहन में है कि कहां तक पाकिस्तान मार कर सकता है, और भारत कौन कौन से शहर को, क्योंकि अभी देखिए लाहौर तक ड्रोन हमले हो रहे हैं, रावलपिंडी तक भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे 9 शहरों तक ड्रोन हमले पहुंच गए भारत के वहां पर। तो कितना नुकसान और कहां किस किस शहर तक अटैक हो सकता है? देखिए, ये एक अभी जो स्थिति बनी है, ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की मद्देनजर इसको देखा जाना चाहिए जी। और किसी भी अभी वर्तमान के युद्ध में अगर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा पर्पस यही है कि हम बड़ी मिसाइलों के द्वारा किसी शहर को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि अपने ड्रोन के द्वारा उनके जो मेन पॉइंट हैं उसको डिस्ट्रॉय करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। क्योंकि किसी भी लड़ाई का पर्पस होता है कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव तैयार होता है जो दुश्मन ने कल पासा फेंका है उसके हिसाब से। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि हमने अपना बदला लिया, पाकिस्तान को मैसेज दिया कि आप मत बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने हमें मिसाइल से अटैक किया, हमारे S-400 ने उसको रोका। तो हम क्लियर हो गए कि ये जो हैं नहीं मानेंगे। रात को 12 बजे उनके पीएम ने अपनी संसद में जाकर के उनके पीएम ने जनता को एड्रेस किया, उसमें बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद में आपने देखा कि गुरुद्वारे में 15 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो नाउ हमारा यहां से ऑब्जेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि ये बनाया गया कि इनको और तगड़ा साइकोलॉजिकल डर भी दिखाना है, पावर भी दिखानी है, उनको ये बताना है कि हम तुम्हारे घर में कहां तक बैठे हैं। तो हमने ये ड्रोन का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। और रही जो आपने प्रश्न पूछा कि हम कहां तक अटैक कर सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। शॉर्ट रेंज वेपन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स सब कुछ है, हमारे पास भी है, उनके पास भी है, बट इट इज फाइनली द मैन। बिल्कुल, लेकिन एक मैसेज क्लियर है कि अगर हम ड्रोन हमले हो रहे हैं रावलपिंडी, लाहौर तक और कराची तक, तो भारत कहीं भी घुसकर मार सकता है पाकिस्तान को अंदर तक।